हाँ श्री जी बड़ी। राधिका जी सहारनपुर से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मुझे हायर एजुकेशन के लिए घर से बाहर जाना है, परंतु बाहर का वातावरण काफी नकारात्मक है, किसी पर भी एकदम विश्वास नहीं कर सकते। ऐसे में अपनी सकारात्मकता को और अपने आप को भ्रमित होने से कैसे बचाएं, कृपया मार्गदर्शन। अच्छा, हम तो भगवान का सहारा ही समझते हैं, क्योंकि बचपन से भगवान के ही सहारे चले। और ये किसका प्रश्न है? हाँ, और ये परम सत्य है कि आज के समय में जिसे तुम दोस्त बनाओगी, कोई लाखों में एक ऐसा होगा जो तुम्हें सुरक्षित, व्यवस्थित, उत्तम मार्ग का पथिक बनाए दोस्त होकर। नहीं तो दोस्त होकर के शोषण करना और निम्न मार्ग में गिरा देना, और ऐसी जगह गिराना कि अपने अधीन कर लेना, ये आज की दोस्ती का स्वरूप है। चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बच्ची हो, दोस्त बनाकर उसे अपने अधीन कर लेना, अपनी मनमानी, अपनी वासनाओं की पूर्ति करना, इसे आज दोस्ती कहा गया है। जबकि हमारे शास्त्र में दोस्त वही है जो कुपंथ से हटाकर सुपंथ में चलाकर, दोस्त का मतलब झुका दिया सर, रखो हमारे कांधे पे पैर और चढ़ जाओ ऊपर ऊंचाई पे, और जब मैं नीचे से देखूं कि मेरा दोस्त ऊंचे पे मुस्कुरा रहा है तो मेरी छाती ठंडी हो। लेकिन आज का दोस्त तुम्हारा पैर पकड़ के ऊंचाई से नीचे घसीट के ऐसा गिरा देगा कि आपको ब्लैकमेल कर सके, आपको हर समय दबाव में रख सके, आपको हर समय प्रतिकूल चेष्टा करके भी तुम्हारा मुंह खोलने की ताकत न रह जाए। बहुत प्यार से, मित्रता से झुक के आएगा। इसलिए हम नौजवान भाई बहनों से कहते हैं कि मित्रता दोष नहीं है, मित्रता करना दोष नहीं है। लेकिन मित्रता करता कौन है? यहां मित्रता नहीं, यहां शत्रुता हो रही है। हम जिसे फ्रेंड मान रहे हैं वो हमारे चरित्र को दूषित कर रहा है, हमारे विचारों के साथ खिलवाड़ कर रहा है, वो हमारे जीवन को अवनति के मार्ग में ले जाए। वो हमारा फ्रेंड है, वो चाहे बच्चा हो चाहे बच्ची हो, मुझे तो नहीं लगता। दोस्त का हम कहते करो दोस्ती, निषेध नहीं है, मित्रता करो, लेकिन दोस्त को पवित्र रखो, अपनी दोस्ती को पवित्र रखो। दोस्ती का मतलब विषय वासनाओं का खेल नहीं है, दोस्ती का मतलब मनमानी आचरण नहीं है। अगर एक दोस्त फिसल रहा है तो पकड़ लिए, नहीं, हम दोनों दोस्त हैं, हमारा मार्ग है, हम अभी विद्यार्थी हैं, हम अभी अच्छी अच्छी पदवियां प्राप्त करेंगे, और हमारी अगर दोस्ती सुरक्षित रहे तो हम पाणी ग्रहण कर लेंगे एक गृहस्थी में। तब जाकर हमारा आपका सांसारिक संबंध, ऐसे नहीं हो सकता। कौन बच्चा बच्ची इस बात को ज्ञान रख रहे हैं? कौन रख रहे हैं? तो हमें लग रहा है बच्चा, तुम्हारे ऊपर भगवान की बड़ी कृपा है जो आप सावधान हो। एकमात्र भगवान ही ऐसे हैं जो हमारे सच्चे मित्र हैं, और उन्हीं का आश्रय लेकर के ऐसी व्यवस्था में रहना चाहिए जहां अपना तन सुरक्षित रहे और अपना मन सुरक्षित रहे। देखो, स्त्री शरीर के लिए सुरक्षा व्यवस्था की जरूरत है। आजकल जो वातावरण है उसमें बहुत ही कुविचार फैल चुके हैं। कई ऐसे क्षेत्र बच्चे बच्चियों के आते हैं जहां बहुत ही कमजोरी पैदा हो जाती है। जहां चले थे उन्नति प्राप्त करने, तो लौकिक उन्नति की तो बात जाने दो, किंचन मात्र उनके अंदर आत्मबल नहीं रह जाता और वो अपने आप को हार जाते हैं। बहुत सुंदर आपके विचार हैं बच्चा, बस सुरक्षित रहना, भगवान का आश्रय रखना। भगवान बड़े कृपालु हैं, और ऐसा संग करना जो चरित्र की तरफ तुम्हारे दूषित भाव देखे, वो कभी दोस्त नहीं हो सकता। ध्यान रखना, जो चरित्र दूषित करने के सोचे, चाहे बच्चा हो चाहे बच्ची, वो दोस्त नहीं हो सकता। वो छलिया है, वो कुछ समय तक के लिए केवल तुमसे प्यार व्यवहार का नाटक करेगा, इसके बाद तुम्हें धोखा दे देगा और तुम्हारे लिए बहुत ही घातक हो जाएगा, क्योंकि वो तुम्हारा पर्सनल एकांतिक मित्र बन चुका है। इसलिए बहुत सावधानी रखी जाए। ये दोस्त आजकल जो बनाए जाते हैं इनमें बहुत गड़बड़ियां हैं, इनमें सुधार किया जाए। हम दोस्त बनाने के लिए नहीं कहते कि अब स्कूल में जा रहे हो, दोनों हंसो खेलो बात करो, एक सीमा रखो, एक चरित्र को तो अपने देखो, अपनी पावनता को तो देखो। अगर कोई जरा सा भी हमारी तरफ गलत चितवन, गलत स्पर्श, तो फिर हमें बचना चाहिए। वो दोस्त कैसे हो सकता है? बचना चाहिए हमें। लेकिन आजकल तो बच्चे इस बात के लिए सोच ही नहीं रहे कि हमें बचना चाहिए। तो हमें लगता है कि बार बार हम हर एकांतिक में यही इसलिए कहते हैं कि नाम जप करोगे तो तुम्हारी बुद्धि शुद्ध होगी, तो तुम्हें समझ में आएगा कि मैं गलत जा रहा हूं कि सही जा रहा हूं। कम से कम ड्राइवर हमारा नशे में तो ना हो। बुद्धि अगर नशे में है, काम के, क्रोध के, लोभ के, मोह के, वो नष्ट कर देगी। हमें सावधान रहना चाहिए। देखो, जब पाणी ग्रहण संस्कार, जिसे विवाह संस्कार कहा जाता है,
और तब तक यदि आप पवित्र हो तो बहुत बढ़िया आपका आगे का जीवन चलेगा। आपकी परस्पर प्रीति हो ही जाएगी। और यदि आपने पहले से अपनी प्रीति को मलिन कर लिया है तो लिख लो कागज में, तुम्हारी गृहस्थी शांतिपूर्वक व्यतीत नहीं, तुम्हारा जीवन अशांत हो जाएगा। चाहते सब ऐसा ही है कि हमें बच्ची मिले तो परम पवित्र मिले, हमें पति मिले तो परम पवित्र मिले, लेकिन खुद के विषय में नहीं सोचा जाता। हम खुद परम पवित्र हैं तो फिर कैसे बात बनेगी। हम सबको पहले आचरण पवित्र करने चाहिए। जब तक गृहस्थी में न जाए तब तक तो ब्रह्मचर्य रहो, दोस्ती करो। हमें दोस्ती से कोई पर, एक भाई बहन एक घर में रहते हैं ना, क्या कामी भाव सताता है क्या ऐसे मित्रवत नहीं रह सकते? जरूरी है चरित्र दूषित करो, जरूरी है कि आप गंदे आचरणों पे उतर जाओ। तो हमें लगता है बहुत सावधान रहना बच्चा, जब तक मतलब बाहर अब पढ़ना तो है ही। हमें इस बार 26 जनवरी को वो दिखाया गया, हमारे भारत की सब 9 युवतियां, वो सैनिक। हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगा कि इस बार अधिकतर हमारे भारत की 9 युवतियां थी। हाँ, बहुत सुंदर। आगे बढ़ो, अपने चरित्र को पावन करते हुए राष्ट्र सेवा, समाज सेवा। ऐसा जो चरित्रहीन हो गया उसका आत्मबल क्षीण हो जाता है। सबसे बड़ी कीमती चीज है चरित्र, वो जीवन में दोबारा नहीं मिलेगी, जिसे हमारे बच्चे नहीं समझ रहे। आपका धन खो गया तो आप दोबारा कमा सकते हैं, आपको हाँ सब कुछ कर, लेकिन आपका चरित्र दूषित हो गया, उसके लिए कोई साबुन नहीं है। सब कुछ, चरित्र गया, सब कुछ गया। आजकल इस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। देखो, स्वास्थ्य बिगड़ा है, औषधि ले लेंगे, ठीक हो जाएगा। धन चला गया, फिर कमा लेंगे। चरित्र चला गया तो दोबारा नहीं मिलने वाला। चरित्र दूषित हो गया तो फिर सब दूषित। हमारा देश चरित्र का गायन करता है। चरित्र, देखो हम रामचरित्र गाते हैं ना, हम भगवत चरित्र गाते हैं, हम चरित्र की पूजा करते हैं। चरित्रवान बनो, और जहां कहीं चरित्र दूषित होने की बात हो, हट जाओ। कभी ऐसा हो तो हम कहते हैं अपने माता पिता से बिल्कुल शेयर करना चाहिए। हर बच्चे को अपनी स्थिति और माता पिता को चाहिए मित्रवत प्यार करना चाहिए। कई बार प्रार्थना की, एकदम झिड़क मत दो, उसकी अवहेलना मत कर दो। नए बच्चे हैं, उनसे गलती हो सकती है, उनको प्यार से समझाओ और गलती से निकालो। कई बार ऐसे बच्चे समस्याओं में फंस जाते हैं। अब वो सोचते हैं घर में बताया तो मारा गया, बाहर किससे बताएं। अब वो ऐसी परिस्थिति में हो जाते हैं कि उनका दिमाग कहा नहीं करता। हमारी प्रार्थना दोनों से है, घर के गार्जियन से भी है कि जहां 14, 15, 16, 17 ऐसे अवस्था हो बच्चों की, तो उनसे मित्रवत 10 मिनट तो देना ही चाहिए। 24 घंटे में 10 मिनट दो। या आप कभी ऐसे बाहर नौकरी में करते हो तो आओ, 2-4 दिन उनके पास बैठो, उनकी समस्या को समझो, उनको प्यार दीजिए, जिससे वो खुल के आपसे बात कर सके, तो उनका समाधान मिल जाएगा। नए बच्चे उत्साह संपन्न है, कहीं गलत मार्ग में जा रहे तो आप उनको समझा सकते हैं, अपने अनुभव के द्वारा समझा सकते हैं। सावधान रहना बच्चा, और भगवान साथ है। राधा राधा नाम जप करते रहना। बचपन से देखा है, जब इस मार्ग में चले हर कदम पर भगवान साथ देते हैं। अगर कोई कह दे कहाँ भगवान है, तो आप नाम जप करो, देखना कैसे भगवान कदम कदम पे तुम्हें बचाते हैं। तो भगवान रक्षा करते हैं। अगर कोई आपके साथ छल कपट करना चाहता है, आप भगवान का भजन करते तो आपकी दृष्टि में आ जाएगा, बचो इस आदमी से, अंदर से आ जाएगा, बचो इस आदमी से। जहां देखा है ना, जैसे बचपन में थे तो वो जहां देखा कि कहीं फंसने के चांस हैं, वहां तत्काल है, भागो यहां से, भागो यहां से, भागो भागो, भागते 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 वो ठिकाने पर ठाकुर जी ले आए। तो ऐसा नहीं है कि आपकी रक्षा किसी व्यक्ति से ही होगी। भगवान है, वो हर रूप में आपकी मदद करेंगे यदि नाम जप करो और उनके आश्रित हो। उन्हीं का पूरा संसार है। जो भगवान से विमुख है तो उनको अपने कर्मों का दंड हो, और जो भगवान के आश्रित है तो भगवान। देखो मीरा जी, बड़े बड़े संत स्त्री शरीर में पूरे भारत में भ्रमण किए, तीर्थों में कोई ऐसे अंगुली थोड़ी रख पाया, क्योंकि जी भगवान रक्षक है तो कैसे कोई रख सकता है। इसलिए चैत्र पावन रखो, नाम जप करो, भगवान का आश्रय रखो, और ऐसा संग करो जो कुसंग से बचा ले। अगर कुसंग है तो उसका त्याग करो, बचो। जैसे कोई बच्ची भी ऐसी है, कुसंगी स्वभाव की है, तो आपको संग त्यागना पड़ेगा, क्योंकि वो आपको घसीटेगी, वो आपको कुसंग में घसीट सकती है। आपको पता नहीं, आपके दोस्त है लड़की है तो क्या हमारा बिगड़ने वाला, लेकिन वो कुसंग से संबंध रखती है तो आपको कुसंग में फंसा। ये बहुत प्रवीणता बाहर बच्चों को जो पढ़ने जाते हैं, जो सर्विस आदि में जाते हैं, उनको इस सावधानी रखनी चाहिए। राजवीर जी हरियाणा से। राधा राधा महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।